अभी मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ। पंजाब सरकार ने 2017 में एक वादा किया था स्मार्टफोन पे। आपने कुछ फॉर्म भरे थे? जैसा 2017 में पंजाब सरकार ने स्मार्टफ़ोन देने का जो वादा किया था, सभी गाँव में फार्म भरे जा रहे थे। तभी मैंने और मेरे भाई ने भी फार्म भरे थे, परंतु हमें अभी तक कोई स्मार्टफ़ोन नहीं दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने 2020 में प्लस टू पास की है, उन विद्यार्थियों को स्मार्टफ़ोन दिए गए हैं। हमें कोई नहीं। आपको परेशानी क्या आ रही है क्योंकि स्मार्टफोन की जैसे कोरोना काल आया था उसमें से आई है आपको? जी, लॉकडाउन के दौरान सभी विद्यार्थी घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। तभी लॉकडाउन लगने के कारण पेरेंट्स इतनी कमाई भी नहीं कर पा रहे थे, तो फ़ोन लेना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमें पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही। आपको लगता है कि अभी सरकार दे पाएगी आप लोग को ये जो फॉर्म भरे हुए हैं? नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी 4 साल हो गए हैं, अभी तक उन्होंने हमें कोई फ़ोन नहीं दिए। जो उन्होंने वादे करे थे, नौकरियों के फ़ॉर्म भी भरवाए थे, वह भी हमने फ़िल किए थे, बस कोई नहीं। जी नाम है? मेरा नाम रेखा कौर है। आपको पता है पंजाब सरकार ने एक फॉर्म भराए थे मोबाइल स्मार्टफोन के लिए? जी, जी, हमें पता है। तभी हमारे गाँव में भी बहुत सारे फॉर्म भरे गए थे और सरकार ने कई वादे किए थे उस वक़्त के सभी 10वीं और प्लस 2 के बच्चों को स्मार्टफ़ोन दिए जाएँगे। लेकिन अभी हम बीए सेकंड ईयर में हैं, अभी तक कोई स्मार्टफ़ोन नहीं दिए गए हैं और पिछले साल जिन्होंने 2019-20 में प्लस 2 की थी, उन्हीं को सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन दिए गए हैं। अभी सरकार वादे करती है और निभाती भी नहीं है, तो हमें ऐसे वक़्त में क्या करें? और पढ़ाई भी हमारी जो है वो सभी फ़ोन पर होती है। तो इस वक़्त घर वालों को भी दिक्कत आती है कि वो स्मार्टफ़ोन नहीं दे सकते, कि हमारी कंडीशन ही ऐसी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए जो हमें स्मार्टफ़ोन दिए जा सकें। ये आपको लगता है 3 महीने रह गए सरकार के, पंजाब सरकार के, जी, जी। जो वादा किया था वो पूरा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता वो वादा पूरा पूरा हो पाएगा, क्योंकि कैप्टन अभी इस्तीफ़ा दे गए ना, इसलिए, तो वो पूरा नहीं कर सकेंगे अभी। क्या नाम है? नवदीप सिंह। कौन सा गाँव है? लहरा का गई। क्या कहना चाहते हो जो पंजाब सरकार ने 2017 में वादा किया था स्मार्टफोन देने का विद्यार्थी? देखो, पंजाब सरकार ने वादा तो किया था। 2017 को चुनाव हुए आपने थे। फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था, मैंने फॉर्म भरा था। चुनाव हुए थे तो फॉर्म भरा था, तो कह रहे थे स्मार्टफोन देंगे 10वीं 12वीं की कक्षा के विद्यार्थी को। तो उसमें मैं भी कर रहा था उसी वक्त। तो ऐसा लगा लो, अब मेरी बीए चल रही है, बीए का भी लास्ट ईयर ही है, तो मुझे अभी तक स्मार्टफोन नहीं मिला। और जो अब कर रहे हैं 10वीं 12वीं, उनको मिल चुका है और उन्होंने फॉर्म तक नहीं भरे। ये तो मैं कहता हूँ बहुत गलत बात है। हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी स्मार्टफोन दिया जाए, क्योंकि हम उनसे आगे ना, पहले हमें मौका मिलना चाहिए था, उनको दे दिए हैं। तो अब जैसे कोरोना आया आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा हाँ, क्योंकि बहुत दिक्कतों का स्मार्टफोन कई जैसे। लोग हैं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, माँ बाप काम कम मजदूरी करते हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना। देखो, जब कोरोना आया था तो सब कुछ डिजिटल हो गया था, सब ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, सब कुछ। तो कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, तो उनको मतलब क्लास छोड़नी पड़ी, कई मतलब नहीं हुआ। तो फ़ोन तो ज़रूरी है, स्मार्टफोन तो चाहिए। तो सरकार को देखना चाहिए, जो उन्होंने वादे किए थे वो अभी देखो 3 महीने पड़े हैं, अभी भी है, आ सकता है, दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। पहले जिनके वादे किए थे वो पूरे करें, अगली सरकार आगे तब तक हो जाए तो अच्छा है। कौन सा गाँव? छाजली। स्मार्टफोन के लिए वादा किया था पंजाब सरकार ने 2017 में, जी। आपने फॉर्म भरा था? जी हाँ, हमने फॉर्म भरा था। तो जब मैं फॉर्म भर कर आया था तो उन्होंने कहा था कि एक आधे महीने के अंदर आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारा समय गया, लेकिन मुझे अभी तक स्मार्टफोन नहीं मिला है। क्या कहना चाहते हो, पंजाब सरकार ने वादे भी बहुत किए थे, नौजवानों को नौकरियों के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जी। क्या लगता है अभी आने वाले समय में आपको नौकरी भी मिलेगी? या स्मार्टफोन जैसे 3 महीने सरकार के पड़े हैं, भी आपको स्मार्टफोन मिलेगा? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है, कि स्मार्टफोन का ही नहीं जो सरकार वादा पूरा कर सकी, तो वो नौकरियां कहाँ देगी लोगों को। और सरकार में भी हलचल भी बहुत चल रही है कि पहले सीएम और थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और अभी चरणजीत सिंह चन्नी आ चुके हैं। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सरकार आगे कोई काम कर पाएगी। पर चरणजीत चन्नी तो अभी काम कर रही है ना? हाँ, लेकिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे से सरकार ने वादे किए थे, कस्में खाई थी, लेकिन वो तो बीच में ही छोड़ दिए कैप्टन सर सामने आकर। किसानों के आंदोलन चल रहा है दूसरी तरफ, तो उस तरफ भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आपको लगता है अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, स्मार्टफोन की आपको ज़रूरत है? क्योंकि जो पहले
बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको स्मार्टफोन दिया जा रहा है, आपको नहीं दिया गया, जबकि आपने फॉर्म भरा हुआ है। Yeah, I think so that the last time when I was studying in the plus two, at that time I need the phone for my further studies. But at that time my family was not capable to give me the smartphones, and that's why I have to left my studies in the half. So I think so that the government have to help the students who have completed their plus two in the 2017 or 18, because these times the most of parents are providing phones to their children, and schools are also helping the children. So I always think so that parents have to help their children. अर्शदीप सिंह जी, अर्जित, गाँव कौन सा है आपका? अड़कबाज जी। पंजाब सरकार ने वादा किया था हाँ स्मार्टफोन के लिए, हाँ, ये आपने फार्म भरा था? हाँ, ये भरा था जी। पर कैप्टन सरकार ने जो भी वादा किया था हमके साथ, पर वो कैप्टन सरकार ने पूरा नहीं किया। हमने फार्म भी भरा था स्मार्टफोन का, पर अब तक हाले सरकार ने कोई भी साडा वादा पूरा नहीं किया, हमें स्मार्टफोन नहीं दिए गए। अब कौन सी क्लास में हो? अब BA सेकंड ईयर है जी मेरा, पर अब तक हाले सरकार ने मेरा वादा पूरा नहीं किया, हमें स्मार्टफोन नहीं मिला। नहीं, आपको लगता है अभी 3 महीने अभी पेंडिंग पड़े हैं, जिन लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं, भी वो सरकार स्मार्टफोन देगी उनको? स्मार्टफोन लगता तो नहीं है, कड़े 10वीं 12वीं करी बैठे ने जी, उन्होंने भी स्मार्टफोन दिया गया, पर हमें जो हमने फार्म भरा था पर वो वादा पूरा सरकार ने नहीं किया, हमें फार्म स्मार्टफोन दिया जावे।